एपिसोड की शुरुआत होती है सत्या और फोनी से, जो मेडिकल की किताब पढ़ रहे थे। तभी वहां सुकुमार अपने मौसा जी से नाराज होकर कमरे में आता है। मौसा जी सत्या को बुलाते हैं और चाय बनाने के लिए कहते हैं। अब मौसा जी की बात करूँ तो नाम है कराली बाबू। जीवन के आखिरी छोर पर है तो अपने जायदाद का वारिस किसी को बनाना चाहते हैं। और सुकुमार होता है लायक, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। मगर सुकुमार कहता है, मौसा जी अकेले को ये जायदाद दोगे तो बाकी के मुझ पर शक करेंगे, आप सब में ये बांट क्यों नहीं देते। मगर कराली चंद ये सब नहीं मानता और गुस्सा हो जाता है। सत्या सो रही थी, तभी रात के 11:30 बजे अचानक उसे किसी की आहट सुनाई देती है। बाहर देखने पर उसे सुकुमार दिखता है। घर के लोगों की बात करूँ तो सुकुमार मूवी देखने गया था, रात के 11:30 बजे वापस आया है। फोनी सो रहा होता है। रात के 11:30 बजे मोतीलाल कराली बाबू का भतीजा बाहर की ओर जाता है और उसे घर का नौकर देख लेता है। वो मौसा जी के कमरे में देखने जाती है तो उसे वहां मौसा जी मृत अवस्था में मिलते हैं। फिर सीन आता है अजीत के दोस्त के घर, जहां अजीत और ब्योमकेश उससे मिलने जाते हैं। ब्योमकेश को कमिश्नर का कॉल आया था कराली चंद केस की तफ्तीश करने का, मगर ब्योमकेश को नापसंद करने वाले डेप्यूटी कमिश्नर विद्यु भट्टाचार्य पहले तफ्तीश करें फिर ब्योमकेश। इसीलिए ब्योमकेश अजीत के दोस्त के घर इंतजार करता है। फिर अजीत का दोस्त ब्योमकेश को अपनी समस्या बताता है कि मेरे एक मरीज हैं नंददुलाल बाबू, उनको मकड़ी के रस का नशा करने का शौक है। टेरंटुला डांस स्पेन में इसका बहुत चलन था। मुझे ये नशा उनसे छुड़वाना है, मगर मेरी समस्या ये है कि वो कब और कैसे नशा करते हैं मुझे पता नहीं। एक बार तो मैं उनके साथ साये की तरह लगा रहा, मगर मेरे सामने ही उन्होंने मकड़ी के रस का नशा किया। ब्योमकेश को मदद मांगते हुए कहते हैं कि आप अगर एक बार उनसे मिले तो उनकी जान बच सकती है। मगर ब्योमकेश को कराली बाबू के केस की उत्सुकता थी। ब्योमकेश कहता है, मैं थोड़े दिन व्यस्त रहूंगा, आप अजीत को ले जाएं, वो सब देख ले, फिर मुझे बता देगा और मैं आपके लिए समाधान निकाल लूंगा। फिर ब्योमकेश कराली बाबू के घर निकल पड़ता है। फिर सीन आता है कराली बाबू के यहाँ, जहाँ विद्यु बाबू नौकर से पूछताछ कर रहे थे। विद्यु बाबू ब्योमकेश से कहते हैं कि कुछ खास नहीं, कल रात खून हुआ है, आसामी को मैंने पकड़ लिया, वारंट भी इशू कर लिया, इसके बाद भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो। ब्योमकेश कहता है, जहाँ पर अब आप तफ्तीश कर रहे हैं वहाँ मेरा क्या काम, आप मुझे अपना सहकारी समझे। विद्यु बाबू बताते हैं कि उनका भतीजा मोतीलाल मामा का खून करके फरार हो गया। ब्योमकेश और भी जानना चाहता था। विद्यु बाबू नौकर को पूछते हैं। नौकर बताता है, मोतीलाल 12 बजे बाहर गया था और सुकुमार पहले ही आ गया था। कराली बाबू के बारे में विद्यु बाबू ब्योमकेश को बताते हैं, कराली बाबू नामी और धनी व्यक्ति थे। बैंक में उनके 3-4 लाख पड़े हैं। उनके 3 भतीजे थे, मोतीलाल, माखनलाल और फोनी भूषण। उनके साली के 2 बच्चे हैं, सत्यवती और सुकुमार। कराली बाबू निहायती बदमिजाज और गुस्से वाले आदमी थे। वो अपने स्थायी और अस्थायी संपत्ति की विल बदलते रहते थे, यानी जो गुड बुक्स में थे उनके नाम से विल बनाते थे। अगर उसके बाद उनसे झगड़ा हो गया तो उसका नाम बदलकर किसी और के नाम की विल बना दी। उनके अलमारी से 3 विल मिली है। एक विल है माखनलाल के नाम, दूसरी विल है मोतीलाल के नाम और तीसरी विल है सुकुमार के नाम। सुकुमार ही है आखिरी वारिस। फिर ब्योमकेश और विद्यु बाबू कराली बाबू के कमरे में जाते हैं, जहां उनकी लाश थी। विद्यु बाबू बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मेड्यूला और फर्स्ट वर्टिब्रा के बीच सुई चुभाकर खून किया मोतीलाल ने। ब्योमकेश वहां पर रखी चाय देखता है, जहां पर चाय आधी कप में थी और प्लेट पर थोड़ी सी चाय छलकी हुई थी। फिर ब्योमकेश वो चाय पी के देखता है। ब्योमकेश विद्यु बाबू से पूछता है कि गर्दन पर 3 बार सुई चुभाने के निशान है, क्यों? विद्यु बाबू ब्योमकेश से कहते हैं, वो जगह मिलना मुश्किल है ब्योमकेश बाबू, इसीलिए बार बार चुभा के देखना पड़ा होगा। ब्योमकेश विद्यु बाबू से सुई दिखाने कहता है, जिसे देखने पर सुई में धागा मिलता है। फिर दोनों सुकुमार से पूछताछ करने जाते हैं। जाने पर ब्योमकेश को मेडिकल की बुक पर मार्क की हुई लाइन मिलती है रेड पेन से, इस पेन को याद रखना। फिर दोनों सत्या से मिलने जाते हैं। सत्या अपने कमरे में घबराई बैठी होती है। दरवाजा खोलने पर ब्योमकेश विनम्र होके अंदर आता है और सत्या को पूछता है, आप ही सुबह कराली बाबू के कमरे में चाय ली जाती है, क्या आपको आज ही पता चला कराली बाबू गुजर गए या आपको पहले से ही पता था?
क्या कराली बाबू के कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है? सत्या बोलती है, इस घर में किसी को दरवाजा खोल के सोने की इजाजत नहीं है। फिर ब्योमकेश जोर देके बोलता है, क्या आप इससे पहले कुछ नहीं जानती थी? सोच कर बताए। सत्या ना में जवाब देती है। ब्योमकेश चीनी के बारे में पूछता है, कराली बाबू चाय में कितनी चम्मच चीनी लेते हैं? सत्या बोलती है, थोड़ी ज्यादा लेते हैं, 4 चम्मच। मगर ब्योमकेश कहता है, आज उनके चाय में चीनी क्यों नहीं थी? फिर ब्योमकेश सत्या की एम्ब्रॉयडरी का बॉक्स खोल के देखता है, मगर वहां से सुई गायब होती है। ब्योमकेश पूछता है, सुई और हाथ का थिम्बल कहाँ है? सत्या इसके जवाब में रोने लगती है। फिर दोनों फोनी भूषण के कमरे में जाते हैं। फोनी के बारे में बताओ तो फोनी एक अपाहिज आदमी है जो मामा के घर आश्रित है। फोनी मोतीलाल को निर्दोष कहता है, वो नहीं मानता कि मोतीलाल खूनी है। ब्योमकेश फोनी को अपने और कराली बाबू के रिश्ते के बारे में पूछता है। फोनी कहता है, मेरे अपाहिज होने के कारण शायद वो मुझ पर तरस खाते थे, बस इतना ही, मामा ने ही मुझे सहारा दिया है। फिर वहाँ माखन लाल आता है। वो कहता है, भैया को अरेस्ट किया है। ब्योमकेश उससे पूछता है, आप माखन लाल हैं? वो बोलता है, आप कौन? ब्योमकेश मुस्कुराते हुए, डरिए मत, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ, मामूली सत्यान्वेषी हूँ। माखन इतना सुनकर ब्योमकेश को पहचान जाता है और मैं कुछ नहीं जानता कहकर चला जाता है। फिर मोतीलाल को जोड़ाशाह के इलाके से किसी तवायफ के कोठे से पकड़ के लाते हैं। विद्दू बाबू कहते हैं, बता कैसे किया? मगर मोतीलाल कुछ नहीं जानता बुद्धू बाबू, यही कहते रहता है। फिर मोतीलाल को जेल में डाल देते हैं अपने विद्दू बाबू। फिर सीन आता है ब्योमकेश के घर, जहां अजीत आज हुए वाक्य को लेकर परेशान था। ब्योमकेश पूछता है, क्या हुआ? फिर अजीत ब्योमकेश को याद दिलाता है मकड़ी का रस। ब्योमकेश कहता है, तो बताओ क्या हुआ? सीन दिखाते हैं नंदूलाल बाबू के यहाँ, जहाँ रजिस्ट्री से चिट्ठी आई थी और वो उसे ले रहे थे। इस सीन को याद रखना। फिर अजीत उनसे पूछताछ करता, मगर नंदूलाल बाबू उसे ज्यादा भाव नहीं देते और उसको बुरा भला कहते हैं। अजीत को दिखता है उनके कमरे में मकड़ी का जाल, मगर मकड़ी का रस कहीं और ही छुपा होता है। अजीत घर वालों से पूछताछ करता है कि आप दोनों के सिवा कमरे में और कौन जाता है? वो कहते हैं, हमारे सिवा और तीसरा कोई नहीं जाता। कोई चिट्ठी विट्ठी आती है? हफ्ते में एक बार रजिस्ट्री से आती है। वो कहते हैं रेबेका लाइट नाम की एक महिला भेजती है और हर महीने रेबेका लाइट नाम के महिला को ही नंदूलाल बाबू 100 रुपए मनी ऑर्डर भेजते हैं। ब्योमकेश कुछ चीजों पर जोर देने कहता है, आखिर बाहर से वो चीज अंदर कैसे आती है और नंदूलाल बाबू उसका सेवन कैसे करते हैं? रजिस्ट्री से कोरे कागज क्यों आते हैं और उस महिला को रुपए भी क्यों भेजे जाते हैं? फिर अजीत सबसे परेशान हो जाता है और ब्योमकेश को कहता है, अपने केस के बारे में बताओ। मोतीलाल को छोड़े तो बाकी सब शक के घेरे में रहते हैं। शिवकुमार, माखन लाल, सत्या और फोनी, सबका स्वाद एक समान है। फिर ब्योमकेश कुछ चीजों के बारे में बताता है। किसी ने सुई से मारकर सुई वहां पर क्यों छोड़ दी? अपने साथ ले जाता, कोई सबूत भी नहीं रहता। और दूसरा, सुकुमार के कमरे में ब्रेज एनाटॉमी के किताब पर खास पन्ने पर लाल स्याही से बनी पेंसिल का निशान, लेकिन वो पेंसिल कहाँ है? अजीत कहता है, उस निशान लगे पन्ने पर क्या लिखा था? मेड्यूला और फर्स्ट वर्टिब्रा के बीच सुई चुभाने से मौत निश्चित है, कोई नहीं बच सकता। फिर दूसरे दिन कराली बाबू के घर ब्योमकेश और विद्दू बाबू केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ब्योमकेश कहता है, घर के बाकी कमरे भी सर्च करते तो अच्छा होता। विद्दू बाबू कहते हैं, इसकी क्या जरूरत है, मैंने तो मुजरिम को पकड़ लिया है। फिर ब्योमकेश घर जाने की बात करता है और जाने से पहले कमिश्नर के ऑफिस होते हुए जाने की बात करता है। इससे विद्दू बाबू ब्योमकेश को कौन से कमरे सर्च करने हैं पूछते। फिर सुकुमार के कमरे में फोनी भूषण की विल मिलती है और क्लोरोफॉर्म की बोतल भी, जिससे कराली बाबू को सुई चुभाने से पहले बेहोश किया था, जिस पर विद्दू बाबू का शक अब सुकुमार पर जाता है और उसे जेल हो जाती है। अजीत पूछता है, क्या सुकुमार ही खूनी है? ब्योमकेश कहता है, देखो अजीत, खूनी सबको ये यकीन दिलाना चाहता है कि कराली बाबू का खून किसी डॉक्टर ने किया है। एनाटॉमी के ज्ञान के बिना ऐसा खून करना मुमकिन नहीं। अजीत कहता है, फिर शक किस बात का है? ब्योमकेश कहता है कि ये सारे सबूत हमें दिखाए जा रहे हैं, शक की वजह यही है। फिर वहां आती है सत्या, अपने भाई को बचाने की मदद मांगती है। सत्यवती कहती है, भाई निर्दोष है, वो कुछ नहीं जानते, मगर सारे सबूत उनके ही खिलाफ है। फिर ब्योमकेश उस रात हुए सारी बात पूछता है।
सत्या बताती है, जब मैं मौसाजी के कमरे में गई तो मीठी मीठी महक आ रही थी। व्योमकेश कहता है क्लोरोफॉर्म। अगले दिन सुबह किसी तरह चाय बना के मौसाजी के कमरे में मैं पहुंची। फिर उसी दिन व्योमकेश और अजीत मूवी देखने जाते हैं, वही मूवी जो सुकुमार देखने गया था। मूवी देखने के बाद व्योमकेश अजीत से पूछता है, तुम कह रहे थे तुमने मकड़ी के रस की गुत्थी सुलझा ली है। अजीत कहता है, नंदूलाल बाबू के कमरे में मकड़ियां हैं, वो उसे पकड़ते हैं और उसका रस निकालकर उससे नशा करते हैं। ये जवाब सुनकर व्योमकेश कहता है कि तुम्हारे चप्पल पर जो धूल लगी है एक पुड़िया में जमा कर कर मुझे देना। अजीत कहता है, क्यों? रोज सुबह उठ के अपने माथे से लगाऊंगा। ये सुनकर अजीत आग बबूला हो जाता है। व्योमकेश कहता है, नंदूलाल बाबू की जीभ का रंग लाल है क्या? अजीत कहता है, क्यों? पता करो, इसमें ही मिलेगा तुम्हें मकड़ी के रस का समाधान। अगली सुबह व्योमकेश, अजीत और विद्दू बाबू कराली बाबू के घर में फोनी के नाम पर बनी वसीयत देख रहे होते हैं। अचानक उसे वसीयत में एक गड़बड़ मिलती है। वो ये बात विद्दू बाबू को कहता है। फिर दोनों मिलने जाते हैं फोनी भूषण से, जहाँ व्योमकेश सुकुमार की मेडिकल की किताब वहाँ पर देखता है। व्योमकेश कहता है, आप ग्रंथों का अध्ययन करते हैं? फोनी कहता है, उसी के एक सहारे तो जिंदा हूँ व्योमकेश बाबू। फिर पूछता है कि आपको लगता है सुकुमार ने खून किया होगा? व्योमकेश कहता है, सारे सबूत उन्हीं के खिलाफ है। मैं आपको ठीक से समझाऊं, अपराधी बेवकूफ और चालाक दोनों है। खून चालाकी से किया, मगर सारे सबूत अपने कमरे में ही छोड़ दिए। सत्यवती के सुई से ही खून किया है और व्हील को अपने ही कमरे में रख दिया। फाड़ के फेंक देता, समस्या ही नहीं रहती। इससे क्या साबित होता है? फोनी कहता है, क्या खूनी बेवकूफ नहीं, बहुत ही चालाक मगर बुद्धिमान लोगों से भी बेवकूफ़ी हो जाती है। फोनी बाबू जैसे इस मामले में हुई। व्योमकेश हड़बड़ी में एक पेंसिल मांगता है ताकि इस घर का नक्शा बना सके, और फोनी बेवकूफ़ी में वही लाल पेंसिल व्योमकेश को देता है। इस मामले में अपराधी ने 3 गलतियां की है। पहली गलती, ब्रेज एनाटॉमी के किताब पर खास पन्ने पर लाल पेंसिल से निशान बनाया था। दूसरी गलती, उसे कानून का इल्म नहीं था, इसलिए उसका इतना सब करना बेकार हो गया। फोनी बाबू पूछते हैं, क्यों? व्योमकेश अजीत से व्हील मांगता है और व्हील को दिखाते हुए कहता है, ये व्हील सुकुमार के कमरे से मिली है, बेनामी है, इस पर साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। व्योमकेश सारी बातें बताते हुए, पहले आपने माखन के हाथों क्लोरोफा मंगवाया, शाम को सुकुमार के साथ कराली बाबू की बहस होने के बाद ही आपको अंदेशा था कराली बाबू व्हील बदलेंगे और हिसाब के मुताबिक इस बार आप ही होंगे। फिर आपकी व्हील को ना बदल पाए, आपने उन्हें रास्ते से ही हटा दिया। आपको तजुर्बा नहीं था, इसीलिए आपको 3 बार सुई चुभानी पड़ी। सुकुमार इसे एक बार में ही कर देता। खुद को बचाने के लिए आपने व्हील और क्लोरोफॉर्म सुकुमार के कमरे में रख दिया। व्योमकेश पूछता है, क्यों? फोनी थोड़ा टाइम मांगता है। फिर थोड़ी देर बाद व्योमकेश और विद्दू बाबू फोनी के कमरे में जाते हैं। फोनी खुद को उसी तरह मारकर आत्महत्या कर लेता है। उसने एक कागज पर लिखा था, मैं चला व्योमकेश बाबू, मैं एक अपाहिज और लाचार हूँ, यहाँ मुझे सहारा नहीं मिल सकता। मामा जी को मुझसे प्यार नहीं था, लंगड़ा समझकर धुतकारते थे, उनको मारने का कोई मलाल नहीं है। हाँ, मैं सुकुमार का दोषी हूँ, उसके सिवा फंसाने के लिए कोई और था भी तो नहीं। उसे फांसी लग जाती तो मेरा एक और फायदा होता। वो बात अपने लाचारी के कारण किसी से कह नहीं पाया। आज भी कुछ नहीं कहूँगा। सत्या के कमरे से मैंने ही सुई और थिम्बल चुराया था। आपके सिवा मुझे और कोई नहीं पकड़ पाता। अलविदा। व्योमकेश सज धज के किसी केस पर जा रहा होता है। अजीत उसे छेड़ते हुए कहता है, तुम्हारा मुंह वकील बहुत शौकीन होगा, जो कोट कुर्ते वाला सत्यान्वेषी के बिना दिल नहीं भरता। व्योमकेश कहता है, ये अलग तरह का सत्य है, तुम जैसे ब्रह्मचारी इसे नहीं समझोगे। फिर जाते वक्त अजीत मकड़ी के रस की समस्या का हल पूछता है। व्योमकेश कहता है, नंदूलाल बाबू की जीभ का रंग पता चला? अजीत कहता है, हाँ तो बस यही है। अजीत को कुछ समझता नहीं। शॉर्ट में समझाऊं तो जो चिट्ठी आती थी उसके साथ जो पोस्टमैन आता था वो लाल शाही के बोतल में मकड़ी का रस लाता था। उसके पैसे हर महीने मनी ऑर्डर से रेबेका लाइट नाम की महिला को भेजे जाते थे ताकि मकड़ी का रस खरीदा जा सके। फिर सीन पार्क में आता है जहां व्योमकेश सत्यवती को शादी के लिए पूछता है और यहाँ पर होती है हमारी स्टोरी एंड। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्टोरी अच्छी लगी तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और लाइक करें।